चलिए बेटा, तो आज हमें छोटी सी डिस्कशन करनी है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है बेटा? अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट अफेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। एक इवेंट हुआ और फिर दूसरा हुआ और दोनों ने आपस में एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं किया। एक एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल सा। मान लीजिए मैं एक डाइस रोल कर रहा हूं एंड एक कॉइन फ्लिप कर रहा हूं। तो रोलिंग अ डाइस एंड फ्लिपिंग अ कॉइन, जब मैंने कोई डाइस रोल किया तो उस केस में उस डाइस पर कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी। और क्या, मान लीजिए मैंने डाइस रोल किया और वहां से आ गया 4। अब मैं कॉइन फ्लिप करने जा रहा हूं। क्या ये 4 से बता सकते हो कि कॉइन में क्या आने वाला है, हेड या टेल? नहीं बता सकते। तो रोलिंग अ डाई एंड फ्लिपिंग अ कॉइन, फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? हम ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Probability of A and B is probability of event A multiplied by probability of event B. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटा। If you roll a 6-sided die and flip a coin, what is the probability of rolling a 5 and getting a head? डाइस पर आपको 5 मिले और यहां पर आपको हेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सिंपल इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B करना है हमको बेटा। यहां पर प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब फेवरेबल बाय टोटल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है रोलिंग ऑफ 5। एक डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल हो गया 5 एंड टोटल हो गए 6 आउटकम जो टोटल है। तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5। उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड इज 1/2 जैसे कि हमने पहले किया था। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के लिए हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 इनटू 1/2 दैट इज इक्वल टू आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/12। अब आगे समझते हैं बेटा डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। कुछ डिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट से एकदम ऑपोजिट हो गया। रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। जब एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट करे उसको हम डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास जिसमें कुछ ग्रीन बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। 7 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं या मार्बल्स हैं, कुछ भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन इज 7/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू इज 3/10। अब यहां पर हम चीज समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ वी रैंडमली सिलेक्ट 2 marbles from the box, one is green and one is blue without replacement, तो अब क्या होगा बेटा? सबसे पहले we have to draw a green marble and then we have to draw blue marble। अब इसको इंडिपेंडेंट की तरह नहीं अज्यूम कर सकते हम कि भाई ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 7/10, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3/10 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से ये ध्यान रखते हुए कि इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसलिए हमको डिपेंडेंट इवेंट के केस में इसको लेकर जाना पड़ेगा। कैसे लेकर जाएंगे देखिए बेटा। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इवेंट ए। फर्स्ट इवेंट हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, दैट इज सिंपल 7/10। सिंपल है जी। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 आ गई सिंपल। सेकंड इवेंट की बात करेंगे। सेकंड इवेंट में क्या है बेटा? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है तो जो पहले इवेंट में हमने ग्रीन बॉल ड्रॉ की थी वो ग्रीन बॉल हमने अलग रख दी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बच गई हैं? 9, और उसमें से ब्लू कितनी है? 3। तो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9 यानी कि 0.33। अब हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/10 into 3/9 that is equal to our required probability। चलिए बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। What is the probability of drawing 2 green marbles या balls without replacement? अब हमको क्या करना है? फर्स्ट टाइम इवेंट में हमने ग्रीन मार्बल या बॉल विड्रॉ किया एंड सेकंड टाइम भी हमने ग्रीन बॉल विड्रॉ किया। लेकिन सेकंड टाइम जो हमने ग्रीन बॉल विड्रॉ किया हमने ध्यान रखा कि फर्स्ट मार्बल ड्रॉ हो चुका था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। बी आफ्टर ए भी बोलते हैं, बी गिवन ए भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपली हम लोग फर्स्ट ग्रीन बॉल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ग्रीन बॉल वैसे ही ड्रॉ होगा सिंपल 7/10। अब बेटा हम लोग जब सेकंड ग्रीन बॉल ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि हमने फर्स्ट ऑलरेडी विड्रॉ कर ली है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट हो जाएंगी 9 और ग्रीन रह जाएंगी 6। पहले 7 थी अब 6 रह गई। तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/9। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 7/10 इंटू 6/9 इज इक्वल टू 7/15। पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 0.4667। तो बेटा ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक बेसिक सा डिस्टिंक्शन। अभी के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, बाय बाय।